नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में हो विज्ञान प्रकाश। हमेशा से मैंने एक बात रखी है आपके सामने कि भाई जितना सियासत में सियासत होती है या संभवतः जितनी सियासत में सियासत होती है उतनी ही या उससे ज्यादा बीसीसीआई में सियासत होती है। अब एक स्थिति उत्पन्न हुई है जगमोहन डालमिया साहब के निधन के बाद से कि बीसीसीआई को नया अध्यक्ष चाहिए। अब यह सियासत अपनी चरम सीमा पर जाएगी क्योंकि नए अध्यक्ष चुनने का मतलब यह है कि अलग अलग गुट वो बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय होंगे। चुनने की प्रक्रिया की एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा उसको आधार मानकर समझ जाइएगा तो एक्सपर्ट्स जो आपको बोलेंगे वो बात और आसानी से आपको समझ में आएगी कि बीसीसीआई के संविधान में ये लिखा हुआ है कि 2017 तक, लिखा हुआ से मेरा मतलब उनके संवैधानिक व्यवस्था का जो तरीका है, ईस्ट जोन जहां से जगमोहन डालमिया साहब आते थे वही का ही व्यक्ति या वही से जो व्यक्ति जिसका नाम आगे आएगा वो अध्यक्ष पद की पहले दावेदारी की दौड़ में नजर आएगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझाता रहूंगा आपको, लेकिन सरल शब्दों में अगर कहें तो पहली दावेदारी का अधिकार ईस्ट जोन का बनता है। उसके बाद उसमें बहुत सारी तकनीकियां हैं, तो सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये बड़ा स्पष्ट है कि क्या श्रीनिवासन की वापसी हो सकती है बीसीसीआई में, किसके पास कितना वोट है, किसके पास कितने नंबर्स हैं, इस सब पर सब कुछ निर्भर करेगा। मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भाई क्या क्या कॉम्बिनेशंस जो हैं, क्या क्या पेचीदगियां जो है सियासत में नए दोस्त नए साथी मिल जाते हैं। अभी बिहार के चुनाव का जिक्र हो रहा था कुछ देर पहले यहाँ पर हमारे खास मेहमानों के साथ, तो देखिए साहब नीतीश और लालू मिलकर अब चुनाव लड़ रहे हैं, तो कोई क्यों नहीं मिलकर बीसीसीआई का चुनाव लड़ सकता है? सोच के देखिए, जब नीतीश लालू मिलकर इतना बड़ा एक चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, तो बीसीसीआई का चुनाव दो लोग मिलकर क्यों नहीं लड़ सकते? इन्हीं बातों को समझते हुए हम टटोलने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न को। मैंने कहा टटोलने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न को कि बीसीसीआई का अगला अध्यक्ष कौन हो सकता है। मैं नवनीत हमारे निर्देशक से आग्रह करूंगा कि कुछ ग्राफिक्स हम लोगों ने खास बनवाए हैं वो आपके सामने रखे। देखिए, पहला पॉइंट ये कि क्या श्रीनिवासन का फिर बीसीसीआई में दखल बढ़ेगा? क्या तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। क्या पवार जेटली मिलकर श्रीनिवासन को रोक पाएंगे? बड़ी भूमिका होगी शरद पवार और अरुण जेटली की। क्या शरद पवार खुद एक उम्मीदवार के रूप में सामने आएंगे? ये सारी बातें जो हैं ये इक्वेशंस को बदल सकती हैं, ये जो समीकरण है इनको बदल सकती है। मेरे साथ बेदी साहब मौजूद हैं, मेरे साथ यहाँ पर सुरेंद्र खन्ना साहब मौजूद है, आदित्य वर्मा जी पटना से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र खन्ना, पहला प्रश्न जो लोग जानना चाहेंगे और फिर हम और थोड़ा सा डिटेल में, ताकि लोग कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाएं बीसीसीआई के संविधान और उसके अलग अलग क्लॉजेस को समझकर, क्या ये श्रीनिवासन की वापसी का मौका हो सकता है? देखो, वो खुद तो वापस नहीं आ सकता, कंटेस्ट नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली जो उनका किसी को सामने रखकर, हाँ ये अच्छा पॉइंट आपने रखा। देखिए, जो सुरेंद्र खन्ना ने कहा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझ लीजिए, किसी को सामने रखकर कि क्या ये श्रीनिवासन की वापसी का मौका हो सकता है। देखा होगा अमिताभ चौधरी का, जी कहते हैं उनके बहुत अजीज है, जोर शोर से सामने आया। वो ईस्ट जोन से हैं, झारखंड से हैं, और बहुत ही क्लोज माने जाते हैं श्रीनिवासन के आदमी। और श्रीनिवासन के पीरियड में उनको जिस तरह से राइट भी मिला झारखंड को, बिहार में से बनी थी, बिहार को नहीं मिला और झारखंड को मिला, तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि वो काफी कुशल हैं। जिस सियासत की आप बात कर रहे हैं उसके मैं इसलिए कह रहा तो लोगों को समझाता जाऊं ताकि लोग ये, क्योंकि एक जैसे एक मूल आधार ये है कि सबसे पहले ईस्ट जोन को नुमाइंदगी का मौका मिलेगा, क्योंकि 2017 तक उनका प्रेसिडेंट रहना था। उसके बाद तो ईस्ट जोन के जो नंबर्स को अगर आप एनालाइज करिए, मैं सारे आंकड़े देख रहा था और मेरे पास अलग अलग नंबर्स हैं कि कौन किसके साथ है अगर एसोसिएशंस को, तो श्रीनिवासन का वजन ज्यादा दिखता है बाकी लोगों से। अभिज्ञान, सबसे पहली चीज तो ये एक पहली बार बीसीसीआई की हिस्ट्री में हुआ है जहां पे सिटिंग प्रेसिडेंट की डेथ हो गई सर्व करते हुए।
एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है ये। ठीक है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि जिस तरह हमने चेन्नई में भी देखा था कि पवार साहब को 2 वोट जो है प्रपोज और सेकंड करने वाला ईस्ट जोन से नहीं मिला था, क्योंकि आप भले ही दिल्ली से हो जैसे जेटली साहब हैं या कोई है, वेस्ट जोन से हैं पवार साहब, साउथ जोन से कोई है, अगर उनको प्रपोज और सेकंड करने वाला ईस्ट जोन में मिल जाता है और उनके पास नंबर है तो वो बन सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा समझते जाइए, तकनीकियां हैं लेकिन समझते जाइए। हाँ, तो उसके अंदर पवार साहब के पास नंबर होते हुए भी या नजदीकी नंबर होते हुए भी प्रपोजर और सेकेंडर, इसलिए मैंने कहा कि ईस्ट जोन पर मौजूदा स्थिति में पकड़ श्रीनिवासन की ज्यादा नजर आती है। तो क्या वो वापसी ऐसा दिखाई देता है? हाँ, क्या ऐसा असलियत में होगा हमें भी नहीं पता। बेदी साहब, श्रीनिवासन जी की वापसी होगी? वापसी नहीं, जो आपने पहले कहा दखल बढ़ेगा, वापसी कैसे होगी? वापसी इलेक्शन दखल बढ़ेगा और होगा। हाँ, अच्छा, ये आपने तो मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दूंगा। जब वापसी में यूज कर रहा हूं शब्द, तो ये था कि भाई दखल वापसी एक तरह से जो कंट्रोल रहा है श्रीनिवासन का, कुर्सी पे वो वापस नहीं बैठ सकते। कुर्सी पे, हाँ ये कहिए, कुर्सी पे बिल्कुल सही कहा। दखल में ही बिग से, और आपने सारी जो ग्राफिक है उसमें एक नाम भूल गया, सौरव गांगुली। ही इज नॉट एलिजिबल टू कंटेस्ट। कोई उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने इतनी एजीएम अटेंड करनी चाहिए, वो नहीं की। अगर आज ममता बनर्जी से मिले हैं तो शायद वो सीएबी के प्रेसिडेंट बनेंगे। तो ही विल आल्सो हैव ए बिग से। 6 वोटें हैं वहां पे, उसमें श्रीनिवासन साहब का बड़ा दबदबा रहा। पवार और जेटली, राजीव शुक्ला, ये तो आप जितना मर्जी करें, जब तक आप में, जैसे सूरी ने कहा, जब तक सेकेंडर प्रपोजल सेकेंडर नहीं मिलेगा आपको इस जोन से, और विच इज हाईली अनलाइकली, क्योंकि देखा जाए तो ममता बनर्जी वहां पर हैं, फिर से त्रिपुरा का या मणिपुर, जो भी उनके 3-4, उड़ीसा है, जो इस जोन के हैं, उसमें बीजेपी की कोई गवर्नमेंट नहीं है। ये याद रख लीजिए, बीजेपी कोई गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट का भी खेल है ना अब। तो जैसे सूरी ने कहा कि आपके पास मेजॉरिटी जरूर हो सकती है, मगर अगर प्रपोजल स्टैंडर्ड ही नहीं है तो आप मेजॉरिटी को क्या कर रहे हैं? एक पॉइंट जो बेदी साहब ने रखा है वो भी मैं आपको पढ़ के स्पष्ट कर लूं। भाई समझते जाइएगा आप लोग। बतुल वासन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि एक यहां पर लिखा हुआ है, द प्री रिक्विजिट फॉर एन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इज अटेंडेंस ऑफ एटलीस्ट 2 AGMs, यानी कि पहले से जो तय होना जरूरी है वो ये है कि अगर कोई भी अध्यक्ष पद का दावेदार हो तो उसने 2 AGMs अटेंड की हो, और हैज बीन एन ऑफिस बेयरर, यानी कि वो एक पद पर कार्यरत रहा हो जिसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ज्वाइंट सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वो अध्यक्ष रहा हो, सेक्रेटरी रहा हो, ट्रेजरर रहा हो, कोषाध्यक्ष रहा हो और ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हो। तो ये सब छोटी छोटी तकनीकियां हैं जो इस पॉलिटिक्स को बहुत दिलचस्प बनाने वाली हैं बीसीसीआई के। हाँ बेदी साहब कुछ कह रहे थे, मैं आदित्य और बिल्कुल सही कहा। नहीं, आदित्य तो कहेंगे, जो सूरी ने जैसे कहा प्रपोजल सेकेंडर होना चाहिए। प्रॉब्लम यह है, जैसे आपने जेटली और पवार, ऑन फेस ऑफ इट लुक्स वेरी फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन, मगर ईस्ट जोन में क्योंकि कोई गवर्नमेंट नहीं है बीजेपी की या दूसरी, तो वो जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स हैं, दे आर नॉट एमिनेबल टू बीजेपी। तो मेरा जानता ख्याल है, और उसके बाद अगर सौरव गांगुली का भी आ जाएगा रोल, तो उसमें ये लगता है ये है कि श्रीनिवासन साहब का दखल रहेगा अगर उन्हीं का बंदा बनता है जी। जो श्रीनिवासन गुट है, जिसका बार बार अगर ग्राफिक्स इसके हो तो मैं वैसे आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। हाँ, कि पवार साहब और जेटली साहब मिल नहीं सकते। अगर वो मिलना होता तो वो चेन्नई में ही हो गया होता। नहीं। और वो अध्यक्ष बन गए होते। कैसे बन गए होते? ठीक है, चलिए हम लोग प्रपोजल नहीं मिला होता। सुनिए खन्ना साहब, एक छोटी सी बात आपसे, आप जानते हैं वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, तो पॉलिटिक्स में बड़ा बहुत लोग बहुत कुछ, ये नहीं होगा। चलिए वो सब हम देखेंगे, आज उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो बात और है। मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि जो श्रीनिवासन गुट की बात हो रही है बार बार, उसमें प्रमुखता जो है वो तमिलनाडु है, हरियाणा है, झारखंड है, हैदराबाद है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, ये इस पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह कभी कभी नजर आता है, कोलकाता है, असम है, उड़ीसा है और गोवा है, जो उनके समर्थन। छोड़ दीजिए तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा छोड़ दीजिए, जो आपने ईस्ट जोन के पढ़े तो सारे तो उन्हीं के साथ, सारे उन्हीं के साथ। फिर यही बात है। आदित्य वर्मा, दखल या वापसी, क्या बढ़ेगा श्रीनिवासन के लिए? आप इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ। श्रीनिवासन तो खैर अब बीसीसीआई का रास्ता भूल ही जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? और जिस क्यों भूल जाए? अगर ईस्ट जोन पर उनकी इतनी पकड़ है अभी भी, उनको किसी को आगे रखना है तो क्यों भूल जाए? जिसको आगे रखने का जो चर्चा आज अखबारों में काफी था, मीडिया में भी था, तो मैं बता दूं कि वो श्रीनिवासन से ज्यादा
उनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप है। ऑल इंडिया सर्विस रूल्स का खुला उल्लंघन उन्होंने किया था। वो आईपीएस ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर रहते हुए उन्होंने पूरे एविडेंस और डॉक्यूमेंट के साथ मामला सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस लोढ़ा के पास है कि उन्होंने कैसे एनजीओ रजिस्टर्ड किया, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ झारखंड रजिस्ट्रेशन नंबर 255 ईयर 2001, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन नंबर 107 ईयर 2003, और बगैर भारत सरकार और झारखंड सरकार के परमिशन से 13 साल अध्यक्ष के रूप में रहे। ऐसी बहुत सारी बातें, इसलिए उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूं। रहा बात, अगर चुनाव की नौबत आती है तो ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी और बीसीसीआई एक ऐसी संस्था है, वहां सारे पार्टी के लोग मिलके काम करते हैं। अभी अगर बीसीसीआई में चुनाव की नौबत आएगी तब 2 वोटर की जरूरत होगा। अगर पूरा हाउस मिलके किसी को बिठाता है इंटरिम अध्यक्ष के रूप में तो फिर चुनाव की नौबत नहीं आएगी। और रहा श्रीनिवासन साहब का सवाल, तो मैं बता दूं कि जो इस जोन वाला मामला बात चल रहा है, तो लोढ़ा कमीशन रिपोर्ट अभी आना बाकी है, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट के ऊपर भी उनको देखना है। और 6.2.4 और क्लॉज 15, ये बॉम्बे में जो मेरा प्रेयर था, जो बॉम्बे में उसको कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया था, लेकिन यहाँ पे जस्टिस ठाकुर के बेंच ने लोढ़ा जी को डिसाइड करने के लिए दे दिया। अभी बेहतर यही होगा कि सभी कोई आपस में बैठ के, अगर बीसीसीआई को वाकई अब किसी फजीहत से बचाना है, जो हो गया, तो इनको बैठ के, चुनाव की नौबत आएगी तो बहुत सारे मामले आएंगे। अमिताभ चौधरी हो चाहे रंजीव बिस्वाल हो, उन्होंने कोर्ट में गलत हलफनामा दिया था, जो जजमेंट आने के बाद वो रॉन्ग प्रूफ हो गया है, गलत हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो जस्टिस लोढ़ा देख रहे हैं, तो बेहतर होगा कि सारे लोग बैठ के किसी, लेकिन क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? एक मिनट मैं अतुल वासन को यहां पर लाना चाहूंगा, क्योंकि क्या ये संभव है? अतुल वासन, क्या ये स्थिति संभव है जो आदित्य बता रहे हैं कि बगैर चुनाव के अगला बीसीसीआई प्रेसिडेंट चुन लिया जाए? मेरे सामने जो रिसर्च रखी है वो इस बात को शायद नहीं सजेस्ट करती है। देखिए अभिज्ञान, मैं तो ये कहूंगा कि मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है, और मैं हैरान हूं कि इतनी डीपली इस पे एनालाइज हो रहा है। और मुझे ये बताने में भी जैसे नहीं कि बोर्ड में कोई परमानेंट दुश्मन या परमानेंट फ्रेंड्स नहीं रहते। तो ये, और मुझे हैरानी है, जो एक सिंबल बन के उभरा है, जो भी गड़बड़ रही बोर्ड में पिछले 1-1.5 साल से, उससे बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, बड़े बड़े कॉर्पोरेट के सरमाए, वो भी हिला नहीं पाए, सिर्फ दिखाने के लिए। वो गलत थे या सही थे श्रीनिवासन साहब, वो अलग डिबेट है, मैं इस डिबेट को बर्डन नहीं करना चाहूंगा इस टॉपिक से। पर ये देखिए कि जो हथकंडे हैं, जो बोर्ड की मैकेनिज्म है, और क्रिकेटर्स का मैं आपको बता दूं, उससे कोई लेना देना नहीं। जहां तक मुझे ये एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक क्रिकेटिंग मशीनरी अलग चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग चलती है। अब वो बात जरूरी है कि खिलाड़ी जब रिटायर होता है और उसे अपना कैरियर बनाना है और घुसना है कहीं कोचिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसे किसी ना किसी के करीब होना पड़ता है और फिर वो इस मसले में घुसता है। तो मैं मैक्रो बात करता हूं, और मुझे लगता है कि अब ये जो बोर्ड में जो आप ये म्यूटेशंस लगा रहे हैं, परम्यूटेशंस, ये अगर खिलाड़ी से पूछ ले उसको नहीं पता। जो सिर्फ इन्वॉल्व है और उसको कुछ एम्बिशन है, उसी को पता होगा। और ये अपने फेवर के लिए ये दे मेक द रूल्स एज दे गो अलोंग। तो इस तरह की भी एक मैं इस प्रोग्राम में हल्का सा रुख रखना चाहता था। और अब कौन बने, जो भी बने, खिलाड़ी अगर एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन में धीरे धीरे नजर आए मुझे, तब कुछ तसल्ली है कि थोड़ा बदलाव हो रहा है। उसके अलावा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अतुल ने अपनी बात बड़ी ईमानदारी और सफाई से रखी कि उसके अलावा अगर यही पॉलिटिक्स इसी तरह से उसका प्ले आउट होना है जिस तरह से होता रहा है, तो फिर खिलाड़ी को सुरेंद्र खन्ना, आप अतुल की बात को एंडोर्स करते हैं कि खिलाड़ी के पर्सपेक्टिव से, आप भी एक खिलाड़ी है, कि फिर लगता है कि अरे भाई यही सब में फंस जाएगा। क्योंकि अब जैसे जो बात अमिताभ आदित्य ने कही, माफ करिएगा, उसके हिसाब से जो मुझे रिसर्च बता रही है वो बड़ा स्पष्ट है कि आपको स्पेशल जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी अनुराग ठाकुर को, और वो स्पेशल जनरल मीटिंग जो है वो कन्वीन होने के बाद एक प्रक्रिया सामने आएगी कि भाई अगला अध्यक्ष कौन होंगे, जिसमें जो 6 अफिलिएट्स हैं ईस्ट जोन के, जिसमें बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, असम है, त्रिपुरा है, कोलकाता का नेशनल क्रिकेट क्लब है, ये सब के सबसे बड़ी भूमिका होगी। इन्हीं की भूमिका होगी। हाँ, सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेदी साहब आप, इन्हीं की भूमिका होगी।